Hello students, this video is for class 10th students of Holy Light Senior Secondary School। ये वीडियो जो है ये हमारे विद्यार्थियों के लिए है जो होली लाइट स्कूल में पढ़ते हैं और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को क्लास 10th का पहला चैप्टर जो है फर्स्ट फ्लाइट ए लेटर टू गॉड उसके बारे में बताया जाएगा। जैसा कि हम सभी अपने घर पर पढ़ाई कर रहे हैं, आज हम देख रहे हैं हमारे डायरेक्टर सर मिस्टर रवि नारंग जी ने हमें कुछ गाइडलाइन दी हैं जिसके माध्यम से हम लोग आप लोगों के लिए कुछ डेटा इकट्ठा कर रहे हैं कि अपने घर पे आप किस तरीके से पढ़ाई कर सकें। तो आप प्लीज़ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा और दिल लगा के पढ़िएगा। तो अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं, ए लेटर टू गॉड। जैसा कि आपको पता ही है, ए लेटर टू गॉड सुनते ही आपको समझ में आ जाएगा कि एक ऐसा पत्र जो कि भगवान के लिए लिखा गया है। ए लेटर टू गॉड इज़ अ स्टोरी ऑफ एक्सट्रीम फेथ इन गॉड। ए लेटर टू गॉड जो है एक ऐसी कहानी है जिसमें भगवान के प्रति एक्सट्रीम फेथ दिखाया गया है। द राइटर G.L. Gintis has tried to depict the faith of a poor and simple farmer in God। जो राइटर है G.L. Gintis, वो प्रयास किया है उन्होंने इस स्टोरी के माध्यम से कि एक गरीब जो किसान होता है उसका कितना फेथ भगवान के ऊपर होता है उसको एक्सप्रेस किया गया है। लेंचो नामक एक ईमानदार किसान होता है, बहुत हार्ड वर्किंग फार्मर होता है। ही इज शॉक्ड टू नोटिस दैट हिज क्रॉप इज रूइंड। हेल स्टॉर्म हो जाती है जिसकी वजह से उसका जो पूरा की पूरा खेती होती है, क्रॉप होती है, सब तबाह हो जाता है। ही टर्न्स टू गॉड फॉर गेटिंग सम हेल्प, और वो भगवान से उम्मीद करता है कि अब भगवान उसको बचाए, उसके परिवार को बचाए, क्योंकि जो क्रॉप फेलियर हो गया है जिसकी वजह से उसका जो परिवार है वो आर्थिक जो समस्या है उससे जूझे ना, इसलिए वो भगवान से उम्मीद लगाता है। तो इसके लिए ही राइट्स ए लेटर टू गॉड, वो भगवान को एक पत्र लिखता है, पोस्ट्स द लेटर, और उस लेटर को पोस्ट भी करता है। व्हेन एन एम्प्लॉय ऑफ द पोस्ट ऑफिस चांस टू सी द लेटर एड्रेस टू गॉड, और एक पोस्ट ऑफिस का कर्मचारी होता है उसको मौका मिलता है एक ऐसा पत्र पढ़ने का, एक ऐसा पत्र देखा उसने जो कि भगवान के एड्रेस के लिए भगवान के पास में भेजा हुआ एक लेटर है। ही मेक्स फन ऑफ द लेटर, और उस पत्र का वो मजाक उड़ाता है। द पोस्ट मास्टर टुक द लेटर सीरियसली एंड डिसाइड टू आंसर द लेटर, और जो एम्प्लॉय होता है वो उस लेटर को अपने पोस्ट मास्टर को दिखाता है, लेकिन पोस्ट मास्टर इस लेटर को बहुत सीरियसली डील करता है और निश्चय करता है कि वो इसका आंसर दे। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि उस गरीब किसान का जो विश्वास है वो कभी टूटे ना, इसलिए वो उस लेटर को आंसर करने की सोच लेता है। ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज टू गिव इन चैरिटी टू द नीडी फार्मर, और वो कुछ पैसा अपना और कुछ पैसा अपने जो एम्प्लॉइज होते हैं उनसे कलेक्ट करता है उस गरीब किसान की मदद के लिए। ही वॉज एबल टू कलेक्ट ओनली 70 pesos and thought that the farmer would be pleased to receive the money। क्योंकि लेंचो ने अपने लेटर में 100 pesos की डिमांड की थी भगवान से, लेकिन वो केवल 70 pesos ही इकट्ठे कर पाते हैं, लेकिन उनको लगता है फार्मर एटलीस्ट 70 pesos पाके खुश हो जाएगा, और वो उस मनी को भेज देते हैं। लेकिन इसका उल्टा होता है, जब उस फार्मर को वो पैसा मिलता है 70 pesos, वो डिसअपॉइंटेड हो जाता है और बहुत शॉक्ड हो जाता है। लेंचो राइट्स अनदर लेटर टू गॉड। अब लेंचो क्योंकि उसको लगता है 30 pesos उसके जो हैं वो उसको कम मिले हैं, तो वो भगवान को दोबारा एक लेटर लिखता है, बट विद अ मैसेज नॉट टू सेंड द मनी बाय पोस्ट। लेकिन वो कहता है भगवान से कि आप जो पैसा भेजो मुझे पोस्ट करके ना भेजिएगा। फॉर हिम द एम्प्लॉइज ऑफ पोस्ट ऑफिस वर बंच ऑफ क्रुक्स। उसको ऐसा लगता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं पोस्ट ऑफिस के वो बंच ऑफ क्रुक्स मतलब मीन्स बदमाश। तो उनको ऐसा लगता है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो बदमाशों का समूह है। हु हैड स्टोलन 30 pesos फ्रॉम द मनी सेंट बाय गॉड, जिन्होंने 30 pesos जो कि भगवान ने उससे भेजे थे, उन्होंने उन 30 pesos को चुरा लिए हैं। तो गाइज ये आप लोगों की वीडियो रही, आप इसको और अच्छे से पढ़िएगा, और इसके और जो क्वेश्चंस मैंने आपके लिए क्वेश्चंस तैयार किए हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके क्वेश्चंस भेजूंगा, और इसके अलावा भी आपकी जो NCERT में आपकी जो क्वेश्चंस है उसको याद करिएगा, पढ़िएगा, और यदि कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कांटेक्ट करिएगा। थैंक यू।